वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशीष के। आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन में दिया है 135 और 225 का यहाँ पे क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। किसके द्वारा? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा। तो जहाँ तक है हम लोग जानते हैं का एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है क्या? तो A बराबर BQ प्लस में R। क्या होता है? A बराबर BQ प्लस में R होता है। अब ये हमारा A यहाँ पर कौन सा है, B कौन सा है, यहाँ पे देख लीजिए। तो A बराबर हो जाएगा हमारा 225 और B बराबर हो जाएगा हमारा 135। A बराबर 225 और B बराबर कितना? तो 135 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है क्या? तो यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या है? तो A बराबर BQ प्लस हमारा R है। तो A कितना है हमारा? तो A है 225 बराबर है, तो बराबर। अब BQ प्लस में R होता है, हमें निकालना। B हमें दिया हुआ है कितना? तो 135 है, तो 135। अब यहाँ पे Q निकालना है, तो क्या करेंगे? 225 को हम 135 हम भाग कर देंगे। 225 को 135 हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो एक बार में अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 135, घटा लेंगे तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा कितना? 90। यहाँ पे ये हमारा R बची, ये यहाँ पे Q है, तो यहाँ पे इंटू 1 और प्लस में यहाँ पे क्या R है हमारा 90, R है 90। अब यहाँ पे हमें जब तक बनना है तब कब तक? जब तक है हमारा R बराबर 0 ना आ जाए। कहाँ तक? R बराबर 0 ना आ जाए। यहाँ पे 135 है, तो 135 और बराबर ये 90 है, तो यहाँ पे 90 कर देंगे। अब 135 में हम क्या करेंगे? 90 से भाग करेंगे। 135 में क्या करेंगे? तो 90 से हम भाग करेंगे। 135 में हम क्या करते हैं? तो 90 से भाग कर देंगे। एक बार में हम लगाते हैं 90, हमारा बच जाएगा 45। तो ये हमारा R हो गया, ये हमारा Q हो गया। तो इंटू 1 प्लस में R हमारा क्या है? 45 है। तो अब ये 90 है, तो 90 बराबर का बराबर, 45 का 45। अब क्या करेंगे? 90 में 45 से भाग करेंगे, तो 45 गुना 90 होता है। अब प्लस में हमारा 0 बच जाएगा। तो पीछे से हम गिनेंगे 1 2 3 नंबर पे हमारा 45। यही हमारा क्या है? तो HCF है। ये हमारा क्या है? तो HCF। तो लिख सकते हैं अतः 135 और 225 का HCF बराबर क्या? 45। ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए 196 और 38,220 है। कितना? 196 और 38,220 है। अब देखिए जहाँ तक पता है क्या? तो यूक्लिड विभाजन विधि से बनाना है। किससे? तो यूक्लिड विभाजन विधि से। यूक्लिड विभाजन विधि का या परिमेयिका का ये बात एक ही है, परिमेयिका से। तो क्या होता है? तो A बराबर BQ और प्लस में R होता है। तो A हमारा यहाँ पे क्या है? तो A हमारा यहाँ 38,220 बराबर B कितना है? तो 196 है। अब 38,220 में से हम क्या करेंगे? 196 से भाग कर देंगे। 38,220 में 196 से हम भाग करेंगे। यहाँ पे कितने बार में लगे? यहाँ पे हो जाएगा कितना? 382। एक बार में हम लगाते हैं तो हो जाएगा 196, घटा देंगे इसको हम,
तो हमारा बच जाएगा 186। इसके बाद है 2 है, 2 यहाँ पे उतार लिए, कितना हो गया 1862 हो गया, 1862 हो गया। तो 9 बार में हम लगा देंगे 1764, कितना 1764। अब इसमें से 1862 में से हम 1764 को घटा देते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा क्या 8 बच जाएगा 9, आइए कर देंगे, ये 0 बचा, ये 0 लगा दिए, कितना हो गया 980 हो गया। कितने बार में लगाएंगे, तो हम 5 बार में लगाएंगे, कितने बार में 5 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 980, कितना 980। ये हमारा क्या फाइनली कट गया। ये तो बहुत इजी हो गया, ये हमारा R 0 बच गया है, क्यों हमारा 195 आ गया, हमारा R 0 आ गया, हमारा आंसर बन गया। तो यहाँ पे है 195 और प्लस में R कितना, तो 0, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना, तो पीछे से गिनेंगे 3 नंबर पे, 1 2 3, 3 नंबर क्या है 196 है, तो ये हमारा आंसर है। अब आते बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहा है 867 और 255, 867 और 255। तो हमें बनाना है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। अब यहाँ पे ए हमारा दिया हुआ है 887, फार्मूला लिख लेते, ए बराबर BQ और प्लस में R। ए हमारा दिया 867 बराबर 255। अब 867 में हम क्या करेंगे, 255 से हम भाग करेंगे। 867 में क्या 255 से हम भाग करेंगे। तीन बार में लगाते हैं 765, ठीक ना 765 घटाएंगे तो 2 0 और ये 102 बच जाएगा हमारा। तो ये हमारा R है, ये हमारा क्या है Q है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे Q बराबर 3 प्लस में 102। अभी 255 है तो 255 बराबर 102। अब क्या करेंगे, 255 में हम 102 से भाग करेंगे, 255 में हम 102 से भाग करेंगे, 255 में 102 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 बार में कितना आएगा 204 आएगा, 2 बार में कितना 204, तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। ये हो गया हमारा R, ये हो जाएगा Q। यहाँ पे लिखेंगे गुने 2 प्लस में R कितना 51। अब 102 है तो 102 बराबर 51। अब हम जानते हैं कि 51 दूना होता है कितना 102, 51 दूना कितना होता है 102 होता है, 51 दूना 102 और प्लस में R हमारे क्या बच जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः 867 और 255 का HCF बराबर क्या, तो 51 हो जाएगा हमारा, कितना 51। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया है।